गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी के लिए। और जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आरआरबी जेई और 26 मई 2019 दोस्तों, और फर्स्ट शिफ्ट का आपका पेपर है 26 मई का। और आप सभी को पता ही है दोस्तों कि आरआरबी जेई के जो प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम हुए थे 2019 में, वो 21 मई से चालू हुए थे आपके, और 25 तक मैं आपकी सारी शिफ्टें करा चुका हूँ दोस्तों। तो 25 तक की जिन्होंने शिफ्टें नहीं देखी उनसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप आरआरबी जेई या रेलवे किसी प्रकार की तैयारी करें, किसी भी एग्ज़ाम की, तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि वो जितनी मैं आपके लिए शिफ्टें डाल रहा हूँ, चाहे मैं आरआरबी जेई की डालूँ, ग्रुप डी की डालूँ, एनटीपीसी की डालूँ, या एएलपी की डालूँ, या एएलपी टेक्नीशियन की, आपको सारी शिफ्टें देखनी है। क्योंकि जो साइंस है आपको पता ही है दोस्तों, सभी एग्जामों के लिए दोस्तों रेलवे साइंस इक्वल होती है। और देखिए, लेवल की बात करें तो दोस्तों, चाहे आरआरबी जेई का ये आप देख रहे हो क्वेश्चन, जितनी भी आपने शिफ्टें देखी हैं या देख रहे हैं, तो आपने देखा होगा इससे ज़्यादा बेस्ट अच्छा लेवल तो दोस्तों आपका 2022 का जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था उसका था। तो लेवल की बात ना करें दोस्तों, लेवल तो कैसा भी हो सकता है और कहीं से भी किसी प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो आपके लिए बेहतर यही होगा दोस्तों, जितनी मैं आपके लिए शिफ्टें डाल रहा हूँ, चाहे मैं एएलपी की डालूँ, चाहे आरआरबी जेई की, ग्रुप डी, एनटीपीसी, किसी की भी शिफ्टें डालूँ, आपको देखनी है सारी शिफ्टें। और न्यूमेरिकल जो मैं कराता हूँ दोस्तों बीच में, उन्हें आपको ज़्यादा फोकस करना है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि दोस्तों 2022 के ग्रुप डी के एग्ज़ाम बहुत सारे न्यूमेरिकल पूछे गए थे। तो ये सारी चीज़ आपको देखिए दोस्तों, अच्छी तरह समझनी है, करनी है। और जो चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, साथ में और वाला बेल आइकन दबा लें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो, हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। और दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। पहला प्रश्न है दोस्तों, और इसमें आपसे पूछा गया है, मोतियाबिंद एक बीमारी है जो डैश को प्रभावित करती है। तो किसको प्रभावित करता है दोस्तों मोतियाबिंद? आँख को। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, और इसमें आपसे पूछा गया है, एक विद्युत उपकरण में व्यय होने वाली विद्युत ऊर्जा किन दो कारकों पर निर्भर करती है? तो किस किस पर निर्भर करती है दोस्तों? उपकरण की शक्ति रेटिंग और इसके उपयोग के समय पर। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, रक्त डैश प्रकार के ऊतक का एक उदाहरण है। तो देखिए दोस्तों, रक्त जो है एक तरल संयोजी ऊतक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों आप सभी को पता ही है, हर रविवार को मैं दोस्तों जो है जीके का वीडियो डालता हूँ, जिसमें एक टॉपिक आपके लिए कंप्लीट करा दिया जाता है। और सारी जो जीके में वीडियो डाल रहा हूँ आपके लिए, वो दोस्तों टॉपिक वाइज, क्रम वाइज आपके लिए चलाई जा रही है, जिसमें दोस्तों मैं थ्योरी भी कराता हूँ और साथ में आपके लिए प्रैक्टिस सेट भी लेकर आता हूँ। साथ में उसी में दोस्तों क्वेश्चन डाले हुए होता हूँ, जिससे आप अच्छी प्रैक्टिस कर सको। हाथों हाथ सारी चीज़ें कंप्लीट करा देता हूँ। और मेरा मानना है दोस्तों, जब तक आपका रेलवे आरपीएफ, एसएससी जीडी या एसएससी सीजीएल, सॉरी दोस्तों एसएससी सीजीएल नहीं, एसएससी जीडी, और आपका आरपीएफ और एनटीपीसी का एग्ज़ाम जब तक हो, तो उससे पहले पहले मेरा मानना है दोस्तों, आपके लिए जो जीके है दोस्तों, वो आपके लिए कंप्लीट करा दी जाए। तो जो भाई आरपीएफ की तैयारी कर रहे हो, या रेलवे की कर रहे हो, या जीडी या दिल्ली पुलिस, किसी भी प्रकार की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, तो उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत सारी अच्छी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं दोस्तों, मेहनत आपको बेस्ट करनी है। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न है, और इसमें आपसे पूछा गया है, यदि किसी व्यक्ति का भार पृथ्वी पर 66 ग्राम है तो चंद्रमा पर कितना होगा? तो कितना होगा दोस्तों? 11। यानी दोस्तों आपको पता है पृथ्वी का जो भार होता है वह चंद्रमा का जो भार होता है पृथ्वी के भार का 1/6 होता है, ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 6, और इसमें आपसे पूछा गया है कि जीवाश्म ईंधन के जलने से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि हुई है, और इसके कारण होने वाले हानिकारक प्रभाव का नाम क्या है? तो क्या है दोस्तों? ग्रीन हाउस प्रभाव। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, इनमें से कौन सा मृदा अपरदन का कारण हो सकता है? तो देखिए दोस्तों, चारागाहों की अत्यधिक चराई, पेड़ों की कटाई, खड़ी ढलान वाली भूमि की जुताई, तो ये सभी कारण हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 8, साबरमती नदी भारत के किस राज्य से निकलती है? तो साबरमती जो नदी है दोस्तों भारत के राजस्थान से निकलती है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, कौन सा ग्रीक अक्षर तरंग दैर्घ्य को दर्शाता है? तो तरंग दैर्घ्य को दोस्तों लैम्ब्डा से दर्शाया जाता है। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु विद्युत की सुचालक है? तो अधातु क्या है दोस्तों? ग्रेफाइट, जो विद्युत की सुचालक है। एकमात्र अधातु है जो विद्युत की सुचालक है दोस्तों, ग्रेफाइट। और एकमात्र अधातु दोस्तों द्रव जो है वो है ब्रोमीन। ये भी आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, मैकेनिकल साइकिल या मोटर के गतिशील हिस्सों के बीच ग्रीस क्यों लगाया जाता है? तो क्यों लगाया जाता है दोस्तों? जो घर्षण जो होता है उनके बीच में, उसको कम करने के लिए स्नेह के रूप में लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, और आपसे पूछा गया है जूल प्रति कूलाम की इकाई क्या है? तो क्या है दोस्तों? वोल्ट। वोल्ट जो है ये दोस्तों, वोल्ट की जो इकाई है दोस्तों वो है जूल प्रति कूलाम। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, और आपसे पूछा गया है MnO2 प्लस 4HCl की जब हम क्रिया कराते हैं तो दोस्तों MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2 प्राप्त होता है। तो यह किस प्रकार की जो है अभिक्रिया है? तो यह दोस्तों रेडॉक्स अभिक्रिया है, अपउपचयी अभिक्रिया है। ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, किस प्रक्रिया के कारण इत्र की गंध हमारी नाक तक जल्दी से पहुंच जाती है? तो किस प्रक्रिया के कारण दोस्तों? विसरण के कारण। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, और आपसे पूछा गया है गोलीय दर्पण के ध्रुव P से मुख्य फोकस F की दूरी को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों फोकस दूरी कहा जाता है। आपने देखा हो दोस्तों, मान लीजिए ये दर्पण है आपका कोई, तो यहाँ पर P होता है जिसे हम दोस्तों पोल कहते हैं, P से प्रदर्शित किया जाता है। फिर उसके बाद दोस्तों F होता है, फिर उसके बाद दोस्तों सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ रेडियस दोस्तों। तो यहाँ से और यहाँ तक की दूरी को क्या कहते हैं दोस्तों? हम पोल से और F तक की दूरी को फोकस दूरी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, त्वचीय श्वसन डैश में होता है? तो देखिए दोस्तों, त्वचीय श्वसन जो होता है केंचुए में होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, और आपसे पूछा गया है ओणम डैश के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। यानी दोस्तों ओणम जो है कहाँ का त्यौहार है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, केरल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से किसने परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन की उपस्थिति की खोज की? तो न्यूट्रॉन खोज की थी किसने दोस्तों? जेम्स चैडविक ने। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, और आपसे पूछा गया है इंसुलिन किसे विनियमित करता है? तो किसे करता है दोस्तों? रक्त शर्करा का स्तर को। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, और आपसे पूछा गया है एक्यूपंक्चर क्या है? तो दोस्तों एक्यूपंक्चर जो है चिकित्सा की प्राचीन चीनी प्रणाली है एक्यूपंक्चर। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, कौन सा जीव दो टुकड़ों में कट जाने के बाद भी फिर से बढ़ जाता है? तो कौन सा दोस्तों? केचुआ। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, और आपसे पूछा गया है शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो दोस्तों देखिए, शरीर की जो सबसे लंबी हड्डी होती है वो हमारे जांघ में पाई जाती है, जिसे हम फीमर के नाम से जानते हैं। तो जांघ की हड्डी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट इनमें से किस शहर में स्थित है? तो किस में है दोस्तों? चेन्नई में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, चाणक्य किसके दरबार में मंत्री थे? तो देखिए दोस्तों, जो मौर्य वंश जो है वो मैं आपके लिए करा चुका हूँ। तो वहाँ पर आपने देखा होगा मौर्य संबंधित जो दोस्तों थ्योरी थी, क्वेश्चन थे, वो मैं आपके लिए कंप्लीट करा चुका हूँ। तो जिन्होंने वो दोस्तों वीडियो नहीं देखी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो आप देख सकते हैं। और वहाँ पर मैंने आपको बताया था जो चाणक्य जो था दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य का जो है दरबारी कवि था, सॉरी दोस्तों मंत्री था उसके दरबार में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। ये आपको याद रखना है, चंद्रगुप्त मौर्य के जो है मंत्री थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, और इसमें आपसे पूछा गया निम्न में से किसने किसी टेस्ट मैच में पहली बार 13 शतक लगाया था? तो किसने लगाया था दोस्तों? एनडी संदम ने। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26, पहली क्षार धातु निम्न में से कौन सी है? तो कौन सी है दोस्तों? लिथियम। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। प्रश्न आपसे पूछा गया है विद्युत स्विच की मरम्मत करते समय इलेक्ट्रीशियन को रबड़ के दस्ताने क्यों पहनने चाहिए। तो क्यों पहनने चाहिए दोस्तों, बिजली के झटके से बचने के लिए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 28 और इसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा खेल थॉमस कप से संबंधित है। तो थॉमस कप से जो संबंधित है वो है दोस्तों आपका बैडमिंटन। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों और इसमें आपसे पूछा गया है कि यदि किसी ध्वनि तरंग का आवर्तकाल 0.02 सेकंड है तो इसकी आवृत्ति क्या होगी। और दोस्तों आवृत्ति को हम किलो हर्ट्ज में मापते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं आप दोस्तों ऑप्शन में केवल हर्ट्ज दे रखा है। तो किलो में बदलने के लिए दोस्तों देखिए हम क्या करेंगे, आवर्तकाल जो है दोस्तों आवृत्ति का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखिए हम करेंगे क्या, आवर्तकाल निकालने के लिए दोस्तों यहाँ पर हम जो है 1000 में भाग देंगे दोस्तों। 1000 में सीधा सीधा किलो हर्ट्ज में बदलना है ना, तो इसमें हम भाग देंगे 0.20 का। तो होगा क्या दोस्तों, यहाँ पर 4 जीरो आ जाएंगी, यहाँ से 2 हटेगा, 2 5 10 50, 1000 का भाग देंगे दोस्तों यहाँ पर, तो सीधा यहाँ पर आपका 50 हट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। ब्यूटेनॉन डैश कार्यात्मक समूह युक्त एक 4 कार्बन वाला यौगिक है। तो ऑप्शन जो होगा यानी दोस्तों आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी दोस्तों ब्यूटेनॉन कीटोन कार्यात्मक समूह युक्त एक 4 कार्बन वाला यौगिक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31। इसमें आपसे पूछा गया दोस्तों हाइड्रोफोबिया किसके कारण होता है। तो किसके कारण होता है दोस्तों, रेबीज के विषाणु के कारण। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 32 और इसमें आपसे पूछा गया है सामान्य जुकाम के इलाज के लिए किस विटामिन का उपयोग किया जाता है। तो किसका किया जाता है दोस्तों, विटामिन सी का। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33 और इसमें आपसे पूछा गया है प्लास्टर ऑफ पेरिस डैश कठोर हो जाता है, यानी दोस्तों किस में परिवर्तित होकर या किस में बदल कर दोस्तों या किस में मिलाने पर दोस्तों जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है कठोर हो जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो पानी के साथ मिलाकर दोस्तों जब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को तैयार करते हैं तो ये क्या होता है दोस्तों, पानी के साथ जब क्रिया करता है तो ये बहुत ज़्यादा कठोर हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। और दोस्तों आपके लिए एक इम्पोर्टेंट सूचना मैं दे देता हूँ कि देखिए जब ये आपकी आरआरबी जेईई की जो शिफ्टें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी उसके तुरंत बाद ही दोस्तों देखिए मैं आपके लिए न्यूमेरिकल लाने वाला हूँ और चैप्टर वाइज सारे न्यूमेरिकल लाऊंगा और साथ में दोस्तों वो हर चैप्टर से कितने न्यूमेरिकल बनते हैं और कैसे कैसे फॉर्मूले बन सकते हैं फिजिक्स के। दोस्तों साइंस के लिए बोल रहा हूँ, साइंस वालों के लिए जो फिजिक्स की तैयारी कर रहे हैं या रेलवे की तैयारी किसी प्रकार की तैयारी कर रहे हैं तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल मैं आपके लिए कराने वाला हूँ, फॉर्मूले मैं आपके लिए बताने वाला हूँ विद एग्जाम्पल दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों देखिए 2 आपके चैप्टर हैं, एक तो एनिमल किंगडम और एक प्लांट किंगडम। इन 2 चैप्टर से होता क्या है दोस्तों, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर कंपटीशन में दोस्तों हर एग्ज़ाम में लगभग दोस्तों अगर मान लीजिए आपकी देखिए दोस्तों आप जेईई की तैयारी कर रहे हैं और यहाँ पर आपको पता है दोस्तों 30 क्वेश्चन साइंस के आएंगे, तो मैं आपको सीधा सीधा बता दूँ दोस्तों 8 से लगभग 8 के समथिंग प्रश्न जो हैं दोस्तों आपके केवल दोस्तों प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम इन 2 ही जो है दोस्तों चैप्टरों से पूछे जा सकते हैं। और बहुत ज़्यादा संभावना भी होती है दोस्तों बहुत ज़्यादा एक प्रश्न इन 2 चैप्टर से प्रश्न पूछे भी जाते हैं, तो उनको भी मैं आपके लिए कराने वाला हूँ। और दोस्तों वो क्या है, हालांकि देखिए बहुत ज़्यादातर और अच्छी तरह से दोस्तों याद भी नहीं हो पाते हैं, लेकिन जो मैं आपको लिए देने वाला हूँ दोस्तों, जो कंटेंट मैं आपके लिए दूंगा प्लांट किंगडम एनिमल किंगडम या फिर दोस्तों आपके जो न्यूमेरिकल हैं विद फॉर्मूले, तो जो मैं आपके लिए दूंगा वो दोस्तों मेरे खुद के हैंड्स नोट्स हैं। ये तो दोस्तों देखिए हम क्या करते हैं कंप्यूटर पर तैयार करते हैं, वहाँ से उठाते हैं फिर वहाँ पर तैयार किया जाता है अच्छी तरह से, वो मैं डायरेक्टली आपको दोस्तों मैं अपने नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा। तो सारी चीज़ें दोस्तों मैं
बेस्ट देने वाला हूँ। मैं नहीं चाहता दोस्तों आपको किसी प्रकार की कमी हो, और मैं चाहता हूँ दोस्तों कि आपकी तैयारी बेस्ट हो, अच्छी हो। तो दोस्तों देखिए, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चाहते हो कि हाँ हमारी तैयारी अच्छी हो, बेहतर हो, कंटेंट अच्छा प्राप्त हो, बेहतर प्राप्त हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सारी चीज़ें बेस्ट आपको मिलने वाली हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में ऑल वाला बेल आइकन दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। और दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। चलिए दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। और अगला प्रश्न है आपके सामने, नासा का पूर्ण रूप क्या है? तो नासा का जो पूर्ण रूप है दोस्तों वो है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। क्या है दोस्तों? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और इसमें आपसे पूछा गया है, इनमें से कौन भारत की पहली स्वदेशी निर्मित पनडुब्बी है? तो कौन सी है दोस्तों? साल की। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36, और आपसे पूछा गया है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? तो क्या है दोस्तों? बेकिंग सोडा, जिसे हम दोस्तों NaOHCO3 कहते हैं। ये है दोस्तों सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37, और इसमें आपसे पूछा गया है, भारत की संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो किसने की दोस्तों? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने, जो कि दोस्तों अस्थायी अध्यक्ष थे। ये भी आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38, और इसमें आपसे पूछा गया है, नाइट्रोजन गैस का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो दोस्तों ये तो आप सभी को पता ही होना चाहिए कि नाइट्रोजन जो गैस का है रासायनिक प्रतीक है दोस्तों वो है आपका N2, और हाइड्रोजन का दोस्तों H2, ऑक्सीजन का O2। क्योंकि दोस्तों ये द्विपरमाणु जो है तत्व गैस हैं, और ओजोन जो है दोस्तों वो त्रिपरमाणुक है, तो O3 ओजोन का होता है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। तो नाइट्रोजन का पूछा है तो N2, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और इसमें आपसे पूछा गया है, संयोजी कोष हर तत्व का डैश कोष होता है? तो संयोजी कोष जो होता है दोस्तों बाह्यतम कोष होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। तो दोस्तों देखिए, ये कुछ आपके प्रश्न थे जो RRB JEE के दोस्तों 26 मई के 2019 के फर्स्ट शिफ्ट में आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे, जो मैंने आपके लिए कंप्लीट करा दिए हैं। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो आपको बेस्ट लगी, अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन दबा लेना, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।